का अहोभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कृपा किया, श्रीमद श्री श्रीधर गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने कृपा किया कि अपने चरणों में लगा लिया। वास्तव में जब तक प्रमाणिक गुरु न मिले तब तक गुरु बनाना नहीं चाहिए। आजकल गुरु बनाने के लिए लोगों के होड़ मचा हुआ है। तो जो अपने सनातन धर्म में 4 जो संप्रदाय है उसी के अंतर्गत गुरु बनाना चाहिए। कोई रामानंदी बन जाए अथवा कोई निवारक संप्रदाय से जुड़ जाए, कोई रामानंदी संप्रदाय से जुड़ जाए, चाहे कोई निमारक चाहे गौड़ीय, जो भी अपने 4 संप्रदाय है, इससे ही भगवान के भक्ति करने के लिए अपने अनुकूल गुरु बनाना चाहिए। देखिए, मैं जो भी बोल रहा हूँ शास्त्रों में 4 संप्रदाय ही बताया गया है शास्त्रों में। इसीलिए यहाँ पर गौड़ीय ही संप्रदाय में श्री सनातन गोस्वामी जी हुए हैं। उनने हरि भक्ति विलास में कहा है, क्या कहा है? अतो गुरुं प्रणमयेवं सर्व विनिवेद्य च गृह्णाद वैष्णव मंत्र दीक्षा पूर्वं विधानतः। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करे। देखिए, जब तक प्रमाणिक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वह व्यक्ति भगवान की महिमा को नहीं समझ सकता है। हम लोग देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भजन तो करता है लेकिन उसको ये भी पता नहीं है कि हमें कैसे भजन करें। अरे, बिना गुरु के विद्यार्थी भी नहीं पढ़ पाता है। किताब वही है, सब चीज की व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ लेगा? अब कोई इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश अगर सीखना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। कोई मैथ का टीचर है, अरे कोई भी हो, जिस विषय में जानता है वही उसको शिक्षा दे सकता है। तो गुरु भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, वही गुरु भगवान के भक्ति को बता सकते हैं। उन्हें कहा उसे अपना तन मन तथा बुद्धि सब कुछ अर्पित करके उसे वैष्णव दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। स्पष्ट श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उसे अपना तन भी, शरीर भी अर्पण कर दे, मन भी अर्पण कर दे, बुद्धि भी अर्पण कर दे, फिर वैष्णव दीक्षा ग्रहण करे। जब तक वैष्णव दीक्षा प्राप्त नहीं व्यक्ति करेगा तब तक भगवान कृष्ण की महिमा को कैसे समझ सकता है? यही जैसे श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, वैसे ही भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश करते हुए भागवत के 5वें स्कंद में कहा, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात देवम न तस्यान पति च सस्यात नमो चेद्या समुपेत मृत्यु। अपने 100 पुत्रों को बैठा ले भगवान ऋषभ देव ने। उन्होंने कहा, बेटा, जो गुरु भगवान कृष्ण के भक्ति में नहीं लगाता है वैसे गुरु को बनाना नहीं चाहिए। गुरु न सस्या। बहुत से लोग बेचारे गुरु 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 चिल्लाते हैं। ये मनुष्य को देखना चाहिए कि गुरु भगवान कृष्ण के भक्ति में लगाने वाले हैं कि भगवान कृष्ण से बाहर लगाने वाले हैं। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन विचार भी तो करना चाहिए ना किसको गुरु बनाए। इसलिए भगवान ऋषभ देव से बड़ा कोई भी विद्वान नहीं है। 24 अवतार में भगवान ऋषभ देव ही है, तो भगवान ऋषभ देव से बड़ा कोई भी नहीं है। वो खुद कहते हैं गुरु न सस्यात। जो गुरु भगवान कृष्ण की भक्ति में न लगाए, भगवान राम की भक्ति में न लगाए, ऐसे गुरु को कभी भी नहीं बनाना चाहिए।
आजकल तो अब कहा जैसे गुरु वैसे चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो जैसा गुरु रहेगा वैसा ही चेला भी ज्ञान प्राप्त करेगा। तो गुरु को भी सोचना चाहिए कि अनुकूल शिष्य को ही बनाए। आजकल दीक्षा लोग दे देते हैं, बेचारे शिष्य इधर उधर भटक रहा है। अरे उतना ही पुत्र जन्माओ जितने से अपने पुत्रों की रक्षा तो कर लो। माता पिता का कर्तव्य है कि उतना ही बच्चे उत्पन्न करें जितने से हम उसको पढ़ाए लिखाए, अच्छे से शिक्षा दे सके। तो शिष्य भी उतना बनाए जितने शिष्यों के कि वो व्यक्ति अपना निगाहें डालकर उसके भगवान की भक्ति को लगा। बहुत से लोग तो माइक से बेचारे दे देते हैं, उनको पता भी नहीं कि कौन हमारा शिष्य है कौन क्या है। गुरु से बेचारे कांटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, संपर्क भी नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा गुरु न सस्यात्। अगर जो गुरु वास्तव में भगवान कृष्ण के भक्ति में नहीं लगाता है वैसे गुरु को बनाना नहीं चाहिए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। जो संबंधी भगवान कृष्ण के भक्ति में नहीं लगाता है, भगवान राम की भक्ति में नहीं लगाता है, वैसे लोगों को भूल कर भी संबंधी नहीं समझना चाहिए कि ये हमारे संबंधी है। वास्तव में संबंधी उसे कहते हैं जो संबंध को जोड़े। ये नहीं कि संबंधी वो ऐसे हो जाए कि जो संबंध के ही तोड़ दे। तो गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। अगर जो पिता भगवान कृष्ण के भक्ति में नहीं लगाता है वैसे पिता से क्या कोई संबंध जोड़े। जैसे प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु को त्याग दिया कि तुम मेरे को भगवान कृष्ण के भक्ति से दूर कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी बात को मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो भगवान के ही भजन करना है। तो जिसके चलते भगवान नृसिंह देव को अवतार लेना पड़ा और हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद की रक्षा करना पड़ा। और अपने शरण में प्रहलाद महाराज को भगवान नृसिंह देव ने ले लिया। जैसे जब भगवान राम वन में चले गए, जब भरत जी आए तो उन्होंने कैकेयी को भी छोड़ दिया। कहा कि मेरे प्राण को तो तुमने वन में भेज दिया और मुझको अयोध्या के राजा बना रही हो। तो रामचरितमानस में आप लोगों को पता ही है कि भरत जी ने क्या क्या कहा है। तो पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न ततस्या न पति च सस्या न मोचे देव सपेत मृत्यु। तो जो माता पिता गुरु देवी देवता पति जो भी हो, अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में नहीं लगाते हैं तो उनको छोड़ने में कोई दोष नहीं। से कुछ महाराज के समय गोपियां आ रही थी तो जिन लोगों ने रोक दिया, पति लोगों ने, उन्होंने कहा कि लो तुम्हारा संबंध तो केवल शरीर से है, आत्मा से तो परमात्मा का संबंध है ना। ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, इस शरीर से तुम प्रेम करते रहना, मैं तो अपने प्रभु के पास जा रही हूँ। तो इसलिए पति हो चाहे पत्नी हो चाहे कोई भी देवी देवता हो, अगर भगवान के भक्ति में नहीं लगाते हैं तो उनको पूजा करने से, उनके संग में रहने से आखिर फायदा ही क्या होगा। फायदा तो जब होगा जब भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाए। जैसे कुमारी कन्याएं कात्यायनी देवी की पूजा करती थी सुबह ही उठ कर, और कहती थी क्या कि हे कात्यायनी महामाया, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए कि पति रूप में मुझे भगवान श्री कृष्ण मिले। तो वैसे भगवान कोई देवी देवता के भी अगर पूजा करे तो उसे यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवी देवता आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिले, भगवान श्री राम की भक्ति मिले। इस ऐसे पूजा करने से तो मान लो जीव का कल्याण नहीं, उन्हीं को सब कुछ मान ले, भगवान श्री कृष्ण को एक साइड कर दे, भगवान राम को एक साइड कर दे, तो ये तो भगवान से विमुख हो जाएगा। इसीलिए गुरु न सस्यात्। जो गुरु भगवान कृष्ण के भक्ति में नहीं लगाते हैं ऐसे गुरुओं को कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। इस बात को श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में स्पष्ट ही कहा है। इसीलिए गुरु हो तो प्रमाणिक हो, ये नहीं कि जहां पाए वहीं से गुरु बना लिए। अरे गुरु तो देखना चाहिए ना कि जो आप एक सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो तो उसको देखते रहते हो कि ये हमारे अनुकूल है कि नहीं। सड़ा हुआ कोई सब्जी लेगा, अरे जो अच्छी सब्जी होती है चाहे कोई भी सामान होता है वही खरीदता है ना। तो यह गुरु का कर्तव्य होता है कि उसे सीधे भगवान के पास पहुंचाने वाला ही गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु अगर अच्छा मिल गए तो सीधे भगवान कृष्ण के प्राप्त कराने का एक सरल साधन बता देंगे, रास्ता बता देंगे, जिससे कि आपको भगवान की भक्ति
मिल जाएगी। तो कलयुग में क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान का नाम। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री यही महामंत्र जो है जीव को भगवान के पास पहुंचाएगा। कलयुग में न आप ध्यान लगा सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, पूजा भी नहीं उतने कर पाएंगे जितने। सबसे सरल उपाय क्या है कि भगवान का नाम। इसलिए जहां भी रहिए आप लोग भगवान के नाम को जपते रहिए। देखिए भगवान के नाम जप करने के लिए एक साधन जरूरी है। आप लोग देखिए मेरे हाथ में यह माला है, इसी माले के ऊपर ही जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह माला जो है एक हम लोगों के लिए साधन है। तो हम लोगों के गुरु महाराज ने शिक्षा दिया है कि इस तरह आप लोग जहां भी रहिएगा भगवान के नाम जपते रहिएगा। हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पश्चात देशों में जाकर हरि नाम के प्रचार किए, जो कि आज पश्चात देश वाले सभी वैष्णव बनकर प्रभुपाद जी की वाणी को मानकर आज पूरे विश्व में भगवान के नाम को प्रचार कर रहे हैं। इस्कॉन में जाइए आप लोगों का चाय भी नहीं पीने को मिलेगा, और बाकी चीज की तो बात ही छोड़िए। तो इसीलिए आप लोग गुरु वैसे लोगों को बनाइएगा जो वास्तव में किसी भी प्रकार के नशा का सेवन न करते हो। वैसे गुरु को सेवन ऐसे गुरु के शरण में जाने से जीव का कल्याण हो जाएगा। तो बोलिए श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय।